Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Farah Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. So guys, आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हमें नीट का पेपर कैसे करेक्टली अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि जो हमारा टाइम है वो भी सही से मैनेज हो पाए और हम सारे क्वेश्चंस को भी सही से अटेम्प्ट कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके, सो सबसे पहले मैं अगर बात करूं नीट के पेपर को सही तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें पैनिक नहीं होना है. देखो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब आपके साथ ही ऐसा होता है, जितने बच्चे अपेयर होते हैं नीट में उन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है. हमें बहुत ज्यादा डर लगता है और एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेस इतना होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम आती हुई चीजें भी भूल जाते हैं. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहला मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी, प्लीज एग्जामिनेशन हॉल में जाके पैनिक मत होना, कूल डाउन रहना. बस ये सोचना जो आपको आता है वो उस वक्त जो आपको याद आएगा आप पेपर में करोगे, सिंपल सी चीज है. और ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ. कुछ भी हम नहीं भूलते हैं, वो बस हमारे दिमाग का ऐसा स्ट्रेस होता है या फिर एग्जामिनेशन हॉल का मतलब ऐसा माहौल होता है कि हम ऐसा नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाने लगते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं लाने हैं आपको, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल काम डाउन रहना है. जो आपने पढ़ा है आपको डेफिनेटली याद होगा, बस आपको उसको सही तरीके से अपने पेपर में शो करना है. ठीक है, देखो सबसे अगर मैं पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट करने की अगर आपको स्ट्रैटेजी बताऊं तो किसी एक सब्जेक्ट में रुके मत रहना. जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग अक्सर यही करते हैं, पहले हम बायोलॉजी को अटेम्प्ट करते हैं, देन वी कम टू केमिस्ट्री एंड देन फाइनली वी स्विच टू फिजिक्स. ओके, तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बायो को कर रहे हो, जैसे बायो के 90 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप बायो अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले उन क्वेश्चंस को कर लो सुपरफिशियली आपके नजर में जो आ रहे हैं, जो आपको बिल्कुल पक्के तरीके से याद है. जिनमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है उन्हें गोला करो और रहने दो, बस सर्कल करके छोड़ दो. फिर आप ऐसे केमिस्ट्री में आओ. देखो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एंड आप कर लोगे. तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक हद तक ऐसी होती है, आपको याद है तो आप कर लोगे. बहुत कम ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, नहीं तो बाकी सब डायरेक्टली होते हैं क्वेश्चन. तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला पोर्शन एक बार में आप कर दो. देखो पूरे पेपर को आपको एटलीस्ट 3 बार देखना है, 3 बार. ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर पहली बार में आप देख रहे हो तो आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आप 100% श्योर हो. आपके नजर के सामने वो खुद पेपर जब आएगा तो आपको खुद ही ये फील होगा, नहीं ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो आपने एक बार कर दिया. ऐसे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा, नहीं मेरे इतने क्वेश्चन हो गए. मैंने जो अपना पेपर अटेम्प्ट किया था मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी से किया था. यही स्ट्रैटेजी मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आपने बायो कर लिया, आपने देख लिया वो क्वेश्चन, मान लो आपके 50% क्वेश्चन भी हो गए पहले में. ठीक है ना, ओके. उसके बाद से हम केमिस्ट्री में आते हैं. तो केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सिलेक्टिव ढूंढ लो और वो कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि इनमें टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा, हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद देन कम टू फिजिक्स. देखो फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आपने लगाया और आ गए. अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखो तो लास्ट ईयर के पेपर में भी बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन थे जिनको आपको बस एक बार पढ़ना था और आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली उनको लगा सकते थे. ठीक है, तो एक बार आपने ऐसे पेपर को देख लिया, ठीक है, इजी वाले पोर्शन में. ठीक है, अब हम आते हैं एवरेज. कुछ क्वेश्चन पेपर में बहुत ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. तो बायो में पहले आपने वो कर लिए, फिर आप केमिस्ट्री में आए, केमिस्ट्री में आपने वो कर लिया, उसके बाद आप फिजिक्स पे आ गए, आपने ये कर लिया. तीसरा जो है आपका, एटलीस्ट जो मैं ये बता रही हूँ पहली और दूसरी, ये आपको एटलीस्ट 1 आवर 45 मिनट्स में देख लेना, इससे ज्यादा आप टाइम मत लगाना. ठीक है, उसके बाद मैं ये कहती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन ऐसे रह गए होंगे जो आपके लिए बहुत टफ लग रहे होंगे. उस टाइम पे आपका दिमाग मतलब दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा होगा क्या हम फॉर्मूला यूज करें या क्या कंसेप्ट था. मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी ऐसे 15 क्वेश्चन लास्ट वाले में रह गए थे. ठीक है, तो 1 आवर 45 मिनट्स में आपको इतना कर लेना, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए. बाकी का मैं अगर बताऊं, अब मान लो आपके ऐसे तीसरे बार में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, अभी आप उन्हें रहने दो, काम डाउन हो जाए, अपनी ओएमआर शीट भरो. देखो कभी कभी होता क्या, जल्दबाजी में अपने ओएमआर शीट को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये बहुत ब्लंडर हो जाता है हमसे, हमें ये अवॉइड करना है. तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन थे जिन्हें आपने कर लिए, आप बिल्कुल श्योर हो, आप पहले उनको ओएमआर में अच्छे से फिल कर लो, काम डाउन होके. तो आपके रह गए आप ऑलमोस्ट, मैं ही कहती हूँ मैक्सिमम आप 2 आवर्स भी ले रहे हो, 15 मिनट ओएमआर में भी ले 2 आवर 15 मिनट्स. अब बचे आखिरी के 45 मिनट्स. अब क्या है, आप पैनिक नहीं होगे, आपको ये लगेगा कि हाँ बस 20 क्वेश्चन ही तो रह गए, उनको मुझे देखना. अब आप शुरू से पेपर देखना शुरू करो, बायो देखो, देन केमिस्ट्री देखो, देन फिजिक्स देखो. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी मतलब मेरे भी ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन रह गए थे आखिरी के 45 मिनट्स में.
तो उसमें भी आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी कि मैं लास्ट में बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरे इतने क्वेश्चन हो गए। आखिरी के 15 क्वेश्चंस तो रह गए और मेरे पास टाइम भी 45 मिनट्स का था, तो मैंने बहुत कामली ऐसे क्वेश्चन किए थे। आपको पता है मेरे साथ ये हुआ था, फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बहुत लेंदी जो मैंने लास्ट के लिए छोड़े थे, और उसकी आसानी से मेरे आंसर्स भी आ गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में बिल्कुल भी मैं पैनिक नहीं हुई थी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हम ज़्यादा कम टाइम पे ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो अपने आप ही हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं कि नहीं हमसे पेपर हो रहा है। तो आपको भी यही करना है। लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि नहीं मैं पढ़ी हुई चीजें भूल गया, मैं भूल गई। भूलता कुछ भी कोई भी नहीं है, वो बस हमें ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है लास्ट टाइम पे, और एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो उसका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको 3 बार एटलीस्ट अपने पेपर को देखना है। पहले आप बहुत ईजी क्वेश्चन से शुरू करो, फिर आप एवरेज क्वेश्चन लो, फिर जो लास्ट के 15-20 क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो थोड़े टफ होंगे, वो आपको उस वक्त क्लिक नहीं कर रहे होंगे, आप देखना लास्ट के 45 मिनट्स छोड़ना, उनको ट्राई करना जरूर, इंशाल्लाह आपके मतलब आप सॉल्व कर पाओगे इंशाल्लाह उनको, ओके। तो बस यही सही तरीका है एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का। देखो OMR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, बट हम OMR में गड़बड़ कर देते हैं, तो ये बहुत ब्लंडर हो जाता है हमसे, आपको ये अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करना। और मैं तो ये कहूँगी अभी जो आखिरी का 1 वीक रह गया आपके पास, वन वीक ऑलमोस्ट, आखिरी का तो छोड़ दो, वो थोड़ा रिविजन होगा, लास्ट 1 वीक, इसमें आप 2-3 टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो इसी स्ट्रैटेजी में दे के देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, ओके। तो बस आज का वीडियो मेरा इस टॉपिक पे ही था। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और बस मेहनत करते रहो, आखिरी का वक्त है, बिल्कुल भी पैनिक मत होना, स्ट्रेस मत लेना, और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपनी मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।